Hello, good morning everyone. We have completed our chapter. So today we are going to discuss about exercise of this chapter. Okay. Now, first question we have is which separation techniques will you apply for the separation of the following? ये कुछ मिक्सचर आपको दिया हुआ है और इन मिक्सचर्स को आपको रीड करना है एंड देन आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा मेथड जो है सेपरेशन का वो आप यहाँ पे अप्लाई करते हो। तो फर्स्ट अपने पास में क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सॉल्यूशन वाटर। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, उसको आपको सेपरेट करना है, किसी वाटर से सेपरेट करना है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को जब आप सेपरेट करते हो वाटर से तो यहाँ पे कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे, इवापोरेशन। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड आपको सेपरेट करना है, किससे, अपने पास में मिक्सचर क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर यहाँ पे है। तो ये आप किससे करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन इंजन, ऑल इंजन ऑयल ऑफ ए कार के इंजन ऑयल में स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल है, उसको आप कैसे सेपरेट करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिल्टरेशन। नेक्स्ट है डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, फ्लावर पेटल से डिफरेंट पिगमेंट आपको सेपरेट करना है, तो ये मेथड कैसे हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है बटर को आपको वाटर से कैसे सेपरेट करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन से आप सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑयल को आप किससे सेपरेट करना है, वाटर से, तो ऑयल को वाटर से सेपरेट करने के लिए क्या हो जाता है, सेपरेटिंग फनल। इसी टाइप से नेक्स्ट आपको टी लीव्स फ्रॉम टी, तो टी से आपको क्या करना है, टी लीव्स को सेपरेट करना है, तो ये मेथड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिल्टरेशन। इसी टाइप से नेक्स्ट है आयरन पिंस को आपको सेपरेट करना है सैंड से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, तो व्हीट ग्रेन्स को हस्क से करना है, देन आपको विनोविंग मेथड का यहाँ पे यूज करना होगा। इसी टाइप से फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, फाइन मड पार्टिकल जो है वो किसमें है, वाटर में है, तो इसको आप कैसे करोगे, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन की प्रोसेस से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपको देन क्या करना है, वुड स्टे, तो आपको क्या बनाना है, टी बनानी है, चाय बनानी है आपको। ठीक है, और बट आपको उसमें ये इसको कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजोल्व, सॉल्युबल, इनसोल्युबल, फिल्टरेट एंड रेजिड्यू, इन सभी वर्ड्स को आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो चाय बनाना तो आप सब जानते हो, लेकिन आप ये नहीं समझते हो, ये आपको समझना है यहाँ पे ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स का यहाँ पे क्या मीन है। ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर, ओके, तो अब अपने को क्या करना है, वी टेक ए कप ऑफ मिल्क, आपको मिल्क लेना है, तो मिल्क आपका क्या हो गया, एक वेसल में किसी भी बर्तन में मिल्क लेना है, तो मिल्क क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, हीट करना है, देन आपको इसमें क्या करना है, ड्रॉप ऑफ द टी लीव्स, अब आपको इसमें टी लीव्स जो है वो ऐड करनी है, तो टी लीव्स आपकी क्या हो गई, जो पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, तो टी लीव्स आपने मिल्क में ऐड की, तो टी लीव्स क्या हो गई, सॉल्यूट, क्या हो जाती है आपकी, सॉल्यूट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने वर्ड ले लिया यहाँ पे, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि अपन ये बात करते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, और सॉल्यूट को अपन किसको कहेंगे, जिसकी अमाउंट जो है आप कम लेते हो। फिर आपको हीटिंग जो है अपनी कंटिन्यू रखनी है। देन आपको क्या करना है कि ये जो टी लीव्स हैं ये पाउडर फॉर्म में है, इसलिए ये क्या करेंगे, इसमें इनसोल्यूबल रहती है, तो नेक्स्ट अपना जो टर्म यहाँ पे आ जाता है वो क्या आ गया, इनसोल्यूबल आ गया। तो इनसोल्यूबल होती है ये मिल्क के अंदर। ठीक है, इवन आपकी पूरी टी जब बन जाएगी, पूरी चाय जब आप बना लोगे, तब भी ये विजिबल रहेगी, तब भी आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, इनसॉल्युबल होगी। नेक्स्ट नाउ टू इट बॉइलिंग, अब आपको इस सॉल्यूशन को बॉईल करते हुए रहना है, एंड शुगर स्टीर इट, और आपको इसमें क्या करना है, शुगर को स्टीर करते हुए रहना है, शुगर को आपको इसमें हिलाते रहना है। ओके, एंड देन शुगर एक्ट एज अनदर सॉल्यूट, तो आपने ये देखा, देखो शुगर भी कम अमाउंट में लेते हो वाटर मिल्क से, और आपने क्या लिया, टी लीव्स को भी कम अमाउंट में लिया, तो टी लीव्स भी आपकी क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई, और शुगर भी आपकी क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई। तो शुगर आपका नेक्स्ट सॉल्यूट हो गया। ओके, तो शुगर भी क्या हो गया, नेक्स्ट सॉल्यूट। बट इन दिस केस, लेकिन इस केस में ये क्या हो गई, शुगर सॉल्युबल हो गई, क्योंकि आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, स्टीर भी कर रहे हो, और इसमें आप जब शुगर ऐड करते हो तो आप ये देखोगे कि ये इसमें सॉल्युबल हो जाती है। ओके, इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। देन ड्यू टू कंटिन्यूड स्टीरिंग, इस तरह से आप इसकी स्टीरिंग जो वो कंटिन्यू रखोगे, द शुगर कंप्लीटली बिकम सॉल्युबल, तो आप देखोगे कि लास्ट में जो भी आपकी शुगर है वो कंप्लीटली इसमें सॉल्युबल हो जाती है, पूरी तरह से इसमें घुल जाती है इन द टी सॉल्यूशन। और टी का ये सॉल्यूशन अब अपना बन गया है।
ए सैचुरेटेड लेवल इज रीच्ड, और इस तरह से अपना ये जो सॉल्यूशन है वो किस पे पहुंच जाता है, सैचुरेटेड लेवल पे पहुंच जाता है। ओके, एंड देन आफ्टर इनफ हीटिंग, जब आप इसको एक लिमिट तक हीट कर लोगे, फिल्टर द सॉल्यूशन। अब आपको क्या करोगे, इस पूरे सॉल्यूशन आपको फिल्टर करना है, किसका, फिल्टर मीडियम का यूज करते हुए। तो जब आप फिल्टर मीडियम का यूज करते हुए इसको क्या करोगे, फिल्टर करोगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें इनसॉल्युबल टी लीव्स जो है वो स्टे बिहाइंड, वो इसमें पीछे बच जाती है एज ए रेजिड्यू। रेजिड्यू आप किसको कहते हो, जो भी शेष बचता है किसी भी सॉल्यूशन में वो आपका क्या हो जाता है, रेजिड्यू। सो इनसॉल्युबल एसेंस एंड शुगर पासेस थ्रू द फिल्टर, इट मीन्स अब इसमें जो भी आपका बचा हुआ जो भी सॉल्यूशन है वो और शुगर जो कि डिजोल्व हो गई थी वो इस फिल्टर मीडियम से पास हो जाती है, और क्या होता है, इज कलेक्ट एज ए फिल्टर, और आपको एज ए फिल्टर इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इट मीन्स कप में आप क्या ले लेते हो, अभी टी ले लेते हो। तो ये आपका मेथड क्या हो गया, टी लीव्स का। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, next question we have is Pragya tested the solubility of 3 different substances. प्रज्ञा क्या करती है, solubility of 3 different substance, 3 different substance की एक solubility देखनी है at different temperature, और उनका जो टेम्परेचर है वो भी क्या करना है, डिफरेंट आपको लेना है, एंड कलेक्ट द डेटा एज गिवन बिलो, और जो भी आपका दिया हुआ है इसमें एक टेबल आपको दी हुई है उसमें आपको डेटा कलेक्ट करना है। रिजल्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, रिजल्ट भी दिया हुआ है, एज ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब डेटा क्या दिया हुआ है वो देखते हैं अपन। सो नाउ एज यू कैन सी हियर, इसमें क्या दिया हुआ आपको, सब्सटेंस तो 3 सॉल्यूशन आपको कौन कौन सी, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये आपको सब्सटेंस इनका सॉल्यूशन अपन ने बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये डिफरेंट टेम्परेचर दिया हुआ है, अब इन डिफरेंट टेम्परेचर पे अपने को क्या करना है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, डिफरेंट। जैसे अगर अपन बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की, तो 283 टेम्परेचर पे 21 इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, 293 टेम्परेचर पे 32 सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, 313 पे 62 सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, 333 पे 106 सॉल्युबिलिटी इसकी हो जाएगी। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या फिर आप बोल सकते हो चेंज हो रहा है, वैसे वैसे इनकी क्या हो रही है, सोल्यूबिलिटी है वो भी चेंज हो जाती है। अब आपको देखना ये है कि इसमें वोट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट का जो मास है वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी हमें नीड होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, और पोटेशियम नाइट्रेट, और सॉल्यूशन किसका बनाना, पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन, 313 केल्विन इसमें रखना है, 50 ग्राम अपना वाटर है, और अब आपको क्या करना है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन की नीड होती है। ओके, नाउ लेट्स सी। सो एज यू कैन सी हियर, अब आपको क्या करना है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट जो है अपने को क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट की अपने को नीड होती है, ऑफ KNO3 इज 100 ग्राम, तो KNO3 अपन ने क्या लिया 100 ग्राम, और इसमें वाटर क्या है अपना, वाटर का जो टेम्परेचर वो क्या हो गया 313 केल्विन। तो अपन ने देखो टेबल में ये दिया हुआ है कि 313 केल्विन पे इसका जो अपना जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो कितना है, 62 ग्राम है, 313 पे ये अपना ग्राम अपने को दिया गया। तो अब अपने को क्या करना, पोटेशियम नाइट्रेट का मास यहाँ पे निकालना है। देन आप क्या करोगे, प्रोड्यूस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपका वाटर जो है वो कितना हो गया 50 ग्राम हो गया। ओके, देन आप क्या करोगे, अब इस तरह से आप इस फॉर्मूले से इस तरह से इसकी वैल्यू रख के आप क्या कर लोगे, पोटेशियम नाइट्रेट का मास निकाल लोगे। ठीक है, तो 31 ग्राम उसका जो मास है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या हो गया। ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। प्रज्ञा ने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको बनाया इसने, ठीक है, बनाती है, एंड देन 353 केल्विन, अब टेम्परेचर आपको नोट करना है 353 केल्विन है, एंड लीव्स द सॉल्यूशन एट टू कूल एट रूम टेम्परेचर, और इस सॉल्यूशन की जो लीव्स हैं वो क्या हो रही है, इसके
कूल हो रही है, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। तो जब ये सॉल्यूशन क्या होता है, कूल होता है, तो ये क्या ऑब्जर्व करने आपको देखना है, तो देखो रूम टेम्परेचर, आपको इसका टेम्परेचर देखना है 353, तो 353 टेम्परेचर अपना ये हो गया। एंड नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड ये हो गया, तो इसका ये क्या हो गया अपने पास में 54 ग्राम इसका क्या हो गया, मास हो गया। अब आपको इसमें ये देखना है कि ये क्या ऑब्जर्व करती है। नाउ क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, अब इतने टेम्परेचर पे क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं विल बी ऑब्टेन, ये आपको क्या हो जाते हैं, जैसे ही अपना ये कूल होता है तो इसके क्रिस्टल्स अपने को मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट 293। अब टेम्परेचर अपन ने क्या रखा है यहाँ पे 293 रखा है, और अपने को क्या करना है, ये जो भी आपको सोल्ट दिए हुए हैं हैज़ द हाईएस्ट एट दिस टेम्परेचर, तो आपको ये बताना है कि कौन से टेम्परेचर का इसमें कौन सी सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी है वो हाईएस्ट होती है इस फिक्स टेम्परेचर पे। ओके, तो आपको करना क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो गई अपनी, तो ये यहाँ पे दी हुई है, तो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी 32 ग्राम आपको दी हुई है, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम हो गई, ओके, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम हो गई, और अमोनियम क्लोराइड की आपको 37 ग्राम हो गई। तो अब आप ये बता सकते हो ना कि अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है, आप यहाँ पे देख सकते हो अमोनियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे क्या होती है, हाईएस्ट होती है व्हेन कंपेयर्ड ऑफ एनी अदर सॉल्ट, जब आप एनी अदर, क्योंकि आप देख रहे हो इसकी 32 है, ये 36 है, 35 है, इसकी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, 8 अपने को टेम्परेचर जो है वो फिक्स दिया हुआ है, तो इस टेम्परेचर पे ही बताना अपने को। तो देखो ये आप टेबल देख के भी बता सकते हो, ठीक है, ऐसा ही कैन सी ये 293 टेम्परेचर। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, अमोनियम क्लोराइड। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, नेक्स्ट अपना क्या हो गया इसमें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्युबिलिटी जो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो आप ये तो जानते हो जैसे जैसे आप किसी भी सॉल्यूशन का क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो इसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो आप इस टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो ये भी आप आराम से बता सकते हो। जैसे आप देखते हो कि 283 पे आप किसी भी सॉल्यूशन की देख लो तो इसकी कम है, जैसे जैसे इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल्स। ये जो आपको दिया हुआ है इनको आपको एक्सप्लेन करना है और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको देना है। सो कौन कौन से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कॉलोइड और सस्पेंशन। ओके, नाउ सो फर्स्ट वी हैव इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हो क्या हो गया, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट आप इसमें डिसॉल्व कर सकते हो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। व्हेन शुगर डिसॉल्व सेपरेटली इन वाटर, जब आप सेपरेटली इसमें वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हो, एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे आगे जो डिसोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, आगे डिसॉल्व नहीं होता है। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट अपन ने देखा था प्योर सब्सटेंस। ओके, तो प्योर सब्सटेंस को आप किस तरह से करोगे, तो प्योर सब्सटेंस आप किसको कहोगे, जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ एटम होता है, और या बोल सकते हो आप वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक सॉल्ट, शुगर, तो ये आपके क्या हो गए, प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट वी हैव इज कॉलोइड। कॉलोइड आप किसको कहोगे, सो ए कॉलोइड इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। कॉलोइड क्या है, एक मिक्सचर है, बट कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर, इन विच वन सब्सटेंस इज स्कैटर्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल, जिसमें क्या होता है, वन सब्सटेंस जो है वो स्कैटर होता है फाइन पार्टिकल के रूप में इन ए कंटिन्यूस मीडियम ऑफ अनदर सब्सटेंसेज। ठीक है, एक अनदर सब्सटेंसेज के कंटिन्यूस मीडियम में, दीज पार्टिकल्स कांट बी सीन बाय नेकेड आई, और ये जो पार्टिकल्स आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। और एग्जाम्पल कौन सा हो गया अपना, इंक, ब्लड एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज सस्पेंशन। नेक्स्ट आपको किसको करना है, सस्पेंशन को। ओके, सो ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है
ओके, जिसमें क्या होता है सॉलिड पार्टिकल्स कंटेन होते हैं दैट आर बिग इनफ टू सेटल डाउन, जो क्या होते हैं आराम से जो भी अपना सॉल्यूशन उसमें सेटल डाउन होने के लिए बिग होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई, तो आप इन सस्पेंशन के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको आप नेकेड आई से देख सकते हो, लाइक चॉक पाउडर हो गया, पैंट्स एटसेट्रा। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्लासीफाई ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब आपको इसमें करना क्या है कि आपको ये बताना है कि इनमें से हेटेरोजेनस मिक्सचर तो कौन सा है और होमोजेनस मिक्सचर कौन सा है। तो आप जानते हो कि सोडा वाटर जो है वो क्या हो गया आपका होमोजेनस मिक्सचर हो गया, वुड क्या हो जाएगी हेटेरोजेनस मिक्सचर, एयर होमो एयर क्या हो जाएगी इसमें, सो एयर आपकी क्या हो गई होमोजेनस मिक्सचर। इसी टाइप से सॉइल आप देखोगे तो सॉइल क्या हो गई हेटेरोजेनस मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट विनेगर, विनेगर भी होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। और फिल्टरेड टी, क्योंकि टी को फिल्टर करने के बाद भी आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये आई मीन आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगी होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड, सॉरी फॉर दैट, इसमें देखो पीडीएफ में जब आप करोगे तो ये जो एयर है इस एयर को मैंने यहाँ पे हेटेरोजेनस मिक्सचर में करवा दिया है, तो आपको करना ये है कि इसको होमोजेनस मिक्सचर में, क्योंकि इन गैसेस को आप देख नहीं सकते आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर, कि जो कलरलेस लिक्विड है वो प्योर वाटर है, इसको आप कैसे कंफर्म करोगे। ओके, नाउ तो आप इसको कैसे कंफर्म करोगे, तो आप क्या करोगे इसमें जो कलरलेस लिक्विड है उसको आप बॉईल करोगे, कितने टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉईल करोगे। तो जब आप बॉईल करोगे तो आप जानते हो कि वाटर क्या बन जाएगा वेपर बन जाएगा, और वेपर बन के ये क्या बन जाएगा एयर के अंदर एटमोस्फेयर में चला जाएगा। हैज़ फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिससे अपन क्या करते हैं कि अपन ये जानते हैं कि अब आपने ये देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि आप जानते हो कि लिक्विड जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब आप इसको इस टेम्परेचर पे बॉईल करोगे तो ये बॉईल हो जाता है, क्या हो जाता है बॉईल हो जाता है। अब बॉईल हो गया इट मीन्स ये क्या हो गया आपका प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है फिक्स होता है किसी भी प्योर सब्सटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, इनमें से प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे। सो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में कौन कौन से हो जाएंगे, आइस प्योर सब्सटेंस है, नेक्स्ट आयरन भी प्योर सब्सटेंस है, नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्योर सब्सटेंस है, नेक्स्ट कैल्शियम भी अपना क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या हो गया प्योर सब्सटेंस हो गया। ओके, तो इनको आप टिक कर लोगे। एंड देन आपका क्या हो गया मर्क्यूरी भी प्योर सब्सटेंस है। ओके, आर ये सारे क्या हो गया आपके प्योर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो बचे वो आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस हो गए। नेक्स्ट वी हैव इज आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से आपको क्या करना है सॉल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो नाउ सॉइल जो है इनमें सॉल्यूशन आपको बताना है, सॉरी इनमें सॉल्यूशन बताना है कि सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। सो आप बोल सकते हो कि सी वाटर आपका हो गया, एयर आपका हो गया और सोडा वाटर, ये सारे आपके क्या हो गए सॉल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, अब जो आपको इफेक्ट दिए हुए हैं उनमें से टिंडल इफेक्ट शो कौन करता है। ओके, सो नाउ मिल्क, ओके तो क्या हो जाएगा आपका मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन जो है स्टार्च सॉल्यूशन। ओके, ये जो दोनों ही अपने सॉल्यूशन है ये आपके क्या हो गए, ये दोनों ही क्या करते हैं टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, इसमें आपको 3 कैटेगरीज बनानी है, टेबल बना लेना, एक बनानी है एलिमेंट की, एक बनानी है आपको कंपाउंड्स की और एक क्या बनानी है मिक्सचर की बनानी है। सो जब आप एलिमेंट्स की बनाओगे तो इसमें आपको ये बताना है एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, तो एलिमेंट्स आपके कौन से हो जाएंगे सोडियम,
ओके, सिलिकॉन, टिन एंड सिल्वर, ये तो आपके क्या हो गए एलिमेंट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एक तो आपका क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया कंपाउंड हो गया, ओके, और शॉप भी आपका क्या हो गया कंपाउंड हो गया, और मैथन आपका हो गया कंपाउंड, ओके, क्योंकि इसमें टू एंड मोर देन टू एलिमेंट इसमें कंटेन होते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाएगा कंपाउंड हो जाएगा। और अगर अपन बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर कौन से हो जाएंगे, सॉइल हो गया मिक्सचर, ओके, और क्या हो जाएगा सुगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट कोल आपका क्या हो जाएगा मिक्सचर, एंड एयर और ब्लड भी आपका क्या हो जाएगा मिक्सचर। तो इस तरह से आपको 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करना है। देन अंडरस्टैंड नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इनमें से केमिकल चेंज कौन कौन से हैं। सो आप यहाँ पे देखो, ये पहले ही मैंने टिक किया हुआ है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सारे आपके क्या हो गए केमिकल changes. Okay, so now your chapter is completed, and in our next class we will discuss about our next chapter. So thank you.